फ्रेंड्स, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हाल ही में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। टुडेज आवर लेक्चर इज ऑन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सब पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण और स्वागत करती हूँ आपका एवीएम एकेडमी में। एवीएम एकेडमी नेट एंड सेट एग्ज़ाम के लिए लेक्चर्स बनाती है ऑन पेपर फर्स्ट एंड स्पेशली फॉर कंप्यूटर साइंस पेपर 2। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज़। फ्रेंड्स, नाउ डिस्कस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फ्रेंड्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉज लॉन्च ऑन वेडनेसडे 29 जुलाई 2020 और इसकी अनाउंसमेंट हमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने की है। हमारी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में लागू की गई थी, अर्थात लगभग 34 सालों के बाद नई शिक्षा नीति अब लागू होगी। स्वतंत्रता के बाद ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में लागू की गई थी, उसके बाद 1986 में, जिसको 1992 में मॉडिफाइड किया गया था। सो सेकंड शिक्षा नीति को 1986/92 भी कहा जाता है। तो इस तरह प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए लगभग 3 डिकेड हो गए थे। दोस्तों, जैसे टाइम बदलता है, टाइम के साथ एजुकेशन पॉलिसी को भी मॉडिफाइड करना बहुत ज़रूरी था, जो अभी जल्द ही इम्प्लीमेंट होने वाला है। The aim of NEP 2020 is making India a global knowledge superpowers। मीन्स हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एम है भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने जून 2017 में नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसके प्रमुख थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन इसरो के पूर्व मुख्य रह चुके हैं, जो कि कस्तूरीरंगन इस समिति के मुख्य थे, इसलिए इस समिति को के कस्तूरीरंगन समिति का नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, 1986 के मॉडल में देश की टोटल जीडीपी का 1.8% शिक्षा के लिए खर्च किया जाता था, जबकि एनईपी 2020 में शिक्षा के लिए जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। 1986 में स्कूलों में 10+2 का शैक्षणिक मॉडल अपनाया गया था, जबकि 2020 में 5+3+3+4 की एजुकेशन पॉलिसी अपनाई जाएगी। फ्रेंड्स, अब देखते हैं व्हाट इज़ 10+2 मॉडल। स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर स्टैंडर्ड 10th का फॉर्मल एजुकेशन था पिछले 1986 के मॉडल में, और उसका एज ग्रुप था 6 to 16। उसके बाद 16 to 18 एज ग्रुप में 2 ईयर्स का स्ट्रीम एजुकेशन था, मीन्स 11 and 12 स्टैंडर्ड। स्ट्रीम एजुकेशन मीन्स 11 स्टैंडर्ड में हम लोग ब्रांचेज चूज़ करते थे, लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। फ्रेंड्स, अब तक हम सभी ने यही मॉडल फॉलो किया है। अभी देखते हैं एक्चुअल में क्या है 5+3+3+4 मॉडल। फ्रेंड, इसमें 5 ईयर्स का फाउंडेशन है, जिसमें नर्सरी से लेकर स्टैंडर्ड 2 तक का स्टैंडर्ड ग्रुप इन्वॉल्व किया है, जिसका एज ग्रुप है 4 to 8 ईयर्स। उसके बाद है 3 ईयर्स प्रिपरेटरी, जिसमें स्टैंडर्ड 3 से लेकर स्टैंडर्ड 5 तक का ग्रुप इन्वॉल्व किया है, जिसका एज ग्रुप है 9 to 11 ईयर्स। नेक्स्ट आता है 3 ईयर्स मिडल, जिसमें स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक का ग्रुप इन्वॉल्व किया है, जिसका एज ग्रुप है 12 to 14 ईयर्स। एंड लास्ट में 4 ईयर्स सेकेंडरी, स्टैंडर्ड 9 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक का ग्रुप इन्वॉल्व किया है इसमें, जिसका एज ग्रुप है 15 to 18 ईयर्स।
और इस स्टेज में एक नया इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड किया है, दैट स्टूडेंट विल हैव चॉइस टू चूज सब्जेक्ट्स। अभी तक हम क्या करते थे, 11th में हमारे सब्जेक्ट चूज करते थे, स्ट्रीम चूज करते थे लाइक आर्ट कॉमर्स साइंस, बट स्टूडेंट 9th में ही अब उनके सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। 9 to 12 में आप स्टूडेंट अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं। प्री स्कूल सेक्शन जैसे कि हमारी आंगनवाड़ी है, प्ले ग्रुप है, उनको केंद्रीय विद्यालय और देश के आसपास के अन्य प्राथमिक स्कूलों में जोड़ा जाएगा, विशेष रूप से वंचित क्षेत्र में। 8 वर्ष तक के स्टूडेंट्स के लिए नया नेशनल सिलेबस एंड एजुकेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा और ये काम करेगी एनसीईआरटी। 5th क्लास तक के छात्र को उनकी मदर टंग यानी मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज और होम लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। 6th स्टैंडर्ड से स्टूडेंट को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी और इंटर्नशिप फैसिलिटी भी दी जाएगी। फ्रॉम क्लास 6 vocational education will be given to students so that if any student skips studies he will not have any difficulty in leading a social life। मीन्स 6th क्लास से बच्चों को व्यावसायिक शिक्षण दिया जाएगा, जिससे कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ता है तो इस व्यावसायिक शिक्षण के द्वारा वो अपना सामाजिक जीवन अच्छी तरह से जी सकता है, उसे वह जीवन जीने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अभी बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं। तो देखो, बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने वाली है, वो कंटिन्यू ही रहेगी, बट उनका इम्पोर्टेंस कम होगा। मतलब अभी जैसा होता है 10th के मार्क्स पर स्ट्रीम चूज़ करना होता है, वो बंद होगा। 12th के मार्क्स का इम्पोर्टेंस भी कम होगा। बोर्ड में जो फोकस रहेगा वो आपकी नॉलेज पर रहेगा और आप रियल वर्ल्ड में उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करते हैं इस पर रहेगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होगा, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी। एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षा का महत्व बहुत कम किया है। बोर्ड परीक्षा के महत्व और तनाव को कम करने के लिए परीक्षा को 2 भागों में आयोजित किया जाएगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। एग्जाम कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। एग्जाम साल में 2 बार आयोजित की जाएगी, so that student will get a second chance at boards to improve their score। सेमेस्टर सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर क्लास 9 to 12। मतलब 9 to 12 क्लास के लिए सेमेस्टर पैटर्न लागू किया जाएगा। मतलब अब साल में 2 बार एग्ज़ाम होगी और फाइनल रिजल्ट में दोनों के मार्क्स काउंट होंगे। स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म किया जाएगा, मीन्स आर्ट साइंस कॉमर्स स्ट्रीम्स ख़त्म होंगी। 9 से स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि साइंस वाले स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स विल बी नाउ 3 और 4 ईयर्स। मतलब ग्रेजुएशन का जो कोर्स है अब 3 या 4 साल का होगा। और फॉर कंप्लीशन ऑफ एवरी ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट विल गेट सर्टिफिकेशन। मतलब अगर किसी ने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है और उसके बाद अपना ग्रेजुएशन छोड़ दिया है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर किसी ने सेकेंड ईयर में छोड़ दिया है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। 3rd ईयर के बाद बच्चों को डिग्री मिलेगी और कोई अगर 3rd के साथ 4th ईयर भी करता है तो उसे डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आने वाले 15 वर्षों में कॉलेज का यूनिवर्सिटी के साथ संबंध समाप्त कर दिया जाएगा। अभी जब कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ अटैच रहते हैं तब यूनिवर्सिटी का बहुत सा टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट करने में खर्च होता है। अब जब ये संबंध समाप्त होगा तो यूनिवर्सिटी रिसर्च पर अत्यधिक फोर्स कर सकती है। और एमफिल की जो डिग्री है वो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ख़त्म कर दिए हैं। एमफिल वाज अ मिडल रिसर्च डिग्री बिटवीन अ मास्टर डिग्री एंड पीएचडी। नाउ व्हेन द चेंजेस मेड टू सिस्टम, ये जो चेंजेस है हमारे सिस्टम में कब तक लागू होंगे। तो शिक्षा नीति का पैटर्न अभी नहीं बदलेगा, लेकिन नई शिक्षा नीति 2021-22 तक शुरू हो जाएगी। 1986 की शिक्षा नीति को बदलने में लगभग 1 डिकेड का समय लगेगा, 1 दशक का समय लगेगा। और नई शिक्षा नीति 2030 तक पूरे देश में लागू की जाएगी। Now, important points to remember in this lecture.
ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट विल नाउ बी नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके बाद अभी जो एचआरडी के मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, वही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हेड रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन ब्रॉट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी was held in 1968, second in 1986-92 and third policy in 2020. New education policy education format is 5 plus 3 plus 3 plus 4 and vocational education will be given from class 6. And the last one, total 6% of GDP will be spent on new education policy.